नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग लुसेंट का सीरीज चला रहे हैं जो अपने अंतिम अवस्था में है। शुरू के आपको वीडियो में ऑडियो का प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस समस्या का समाधान हम कर लिए हैं और थोड़ा सा साउंड आप लोग को फ्रेश जरूर सुनाई देगा। पहले हम हड़बड़ा के बोलते थे, अब थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं भारतीय प्रेस का विकास। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय प्रेस का विकास। अब देखिए, ये जो टॉपिक है लुसेंट में आधा अधूरा दिया है, ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया है यहाँ पे। और जब एग्जाम में हम लोग बनाने जाते हैं तो ले क्वेश्चन कहाँ से आ गया पता नहीं चला, माथा खोजना लगता है एग्जाम सेंटर में। इसका क्या होगा, खूब चर्चा होता है कि नहीं। लेकिन अब आज से आप लोग चर्चा में आगे निकल जाइएगा और एग्जाम हॉल में कोई माथा नहीं खोजवाइएगा। वो क्वेश्चन हम यहाँ से बताएंगे, उतना ही बताएंगे, फालतू नहीं। हम लोग को पोथी डट डट के पीएचडी नहीं करना है बंगाती में, पत्रिका में। हम लोग को एग्जाम पास करना है। यहाँ से कोई आपको मेंस के क्वेश्चन भी नहीं बनता है कि हमको नॉलेज चाहिए। तो हम वैसा ही आपको चीज़ बताएंगे जहाँ से आपको एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आइएगा और लोग करके नहीं आएगा, जो समझे, जो ज़्यादा पढ़ा होगा वही करेगा। तो चलिए, ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है कि हम लोग अपने काम किए जाए। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जुड़िए, निश्चित ही फायदा होगा। जुड़ के देखिए 6 महीने मेरे चैनल से आपका मतलब नौकरी का हम तो गारंटी नहीं लेंगे, फॉर्म आएगा तब ना भरिएगा, एग्जाम होगा तब ना कुछ कीजिएगा। लेकिन इतना वादा करते हैं कि कोई भी एग्जाम में बैठिएगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव में तो आपका रिजल्ट होगा जिसमें जीएस की भूमिका अधिक होगी, मैथ रीजनिंग की भूमिका होगी, इंग्लिश की भूमिका होगी। तो ये बताइए हम कैसे करा देंगे? हम लबड़े नहीं बोलते हैं, सीधा बात है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय प्रेस का विकास। अब हमारे मन में एक दिमाग खटकेगा कि भारतीय प्रेस का विकास मतलब एक कौन किया? तो इसका जवाब 1 मिनट में है आपके पास। पुर्तगालियों ने किया। कब किया? तो आपको 1557 में किया। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीयों में प्रेस का विकास सर्वप्रथम भारत में कौन किया? तो पुर्तगालियों ने किया। कहाँ किया? तो गोवा में किया। कब किया? तो 1557 में किया। एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन बन गए। अब वहीं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटिएगा तो 3 गो क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा। कन्फ्यूजन का दुकान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काम हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत में आपको यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना पुस्तक छापा, लेकिन आधुनिक भारत में जब आते हैं तो क्वेश्चन पूछता है आधुनिक भारत का। ठीक है, तो आधुनिक भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? यहाँ भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? ठीक, वहां पे पुस्तक छपा है, यहाँ पे हम लोग को पत्र देखना है। तो प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो आपको बांग्ला गजट। कौन था? बांग्ला गजट। पुस्तक तो बहुत ही छपे हैं दोस्त, प्राचीन काल से हम लोग को पुस्तक है। गीता है हम लोग का, रामायण है, सब पुस्तक है। लेकिन यहाँ समाचार पत्र देखना है। तो प्रथम समाचार पत्र आपको कौन था? तो बांग्ला गजट। संस्थापक जेम्स ऑगस्टम हिक्की। वर्ष 1780। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, ये जो थे आपको जेम्स ऑगस्टम हिक्की के बारे में जानते हैं। ये ब्रिटिश सरकार का आलोचना करने लगे अपने पत्रिका में। जन्म हुआ नहीं और जिसके अधीन है तले आलोचना शुरू कर दिए। अब क्या किया कि अंग्रेज लोग कहा कि बाबू 1782 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टम हिक्की जी, भारत में आप बहुत रह लिए, अपना ये कारोबार समेटिए, पत्रिका बंद कीजिए और चले लंदन। तो 1782 ईस्वी में इनकी पत्रिका बंद हो गई। और एक किस भाषा में छपा था? क्वेश्चन आता है कभी कभी। बांग्ला गजट था, मतलब बंगाल में छपा होगा, बंगाली में कि नहीं? ना, बंगाली में नहीं छपा है। सबसे पहले के ऑप्शन है बंगाली। ले, उसी को हम लोग क्या करते हैं, खूब चर्चा करते हैं, सही है, लेकिन बाद में पता चलता है मुंह बन जाता है। तो क्या होगा? अंग्रेजी होगा। अंग्रेज थे, अंग्रेजी नहीं छापेंगे भाई, समझे। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट देखिए, वो क्या है आपको? इंडिया गजट। इंडिया गजट जो है इसका भी आपको हमारे जीएस से जुड़ा हुआ है संबंध, पूरा नहीं जुड़ा है, जो इंपोर्टेंट उसको बता रहे हैं। तो इंडिया गजट जो था भारत का दूसरा समाचार पत्र था। भारत का दूसरा समाचार पत्र था। ठीक, ये बात आप लोग को याद रखिएगा। एक और बात इसी तरह से बता देते हैं। मान लीजिए बांग्ला गजट है, कहीं इसका दूसरा नाम हुआ पूछ दिया। ठीक है, इसका कहा कि इसका आपको कब हुआ था स्थापना, या इसका स्थापना कौन किया है, या भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं रहे बांग्ला गजट, तब क्या कीजिएगा? तो एक और इसका नाम है बांग्ला गजट का, वो नाम है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर।
द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बांग्ला गजट के पास नोट कर लीजिए, द बांग्ला गजट एडवर्टाइजर, या नोट में नोट कर लीजिए आपने। ठीक, चलिए भारत का दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट। बस बस इतना ही आपको यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट है मद्रास कुरियर, मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, इसकी क्या है, आपको आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे हेराल्ड, मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, इसका भी आपको आवश्यकता नहीं है। दिग्दर्शन कलकत्ता प्रथम बांग्ला मासिक, इसका भी आवश्यकता नहीं। अब भोजपुरी में रहता है, हिंदी में रहता है तो हम याद कर लेते। अब मद्रासी, बंगाली, पंजाबी का फायदा, कोनो फायदा नहीं। जो जिस स्टेट का है वो अपने याद कर ले, ठीक है। तो हम लोग बिहार का होगा उसको देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं समाचार दर्पण, ये आपको विलियम कैरी के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित की गई थी, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपको मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार जो आपको फारसी भाषा में थी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए आपको कलकत्ता से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, तो यहाँ पे प्रथम हमको याद नहीं करना है। मीरात उल अखबार का प्रकाशन कौन किया है, तो राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब किए हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1822 ईस्वी में। कहाँ से किए हैं, तो कलकत्ता से किए हैं। कहाँ से किए हैं दोस्त, कलकत्ता से किए हैं। कौन सा भाषा में किए हैं, तो फारसी में किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को माइंड में क्वेश्चन आता होगा, मतलब राजा राम मोहन राय, अभी तक हम पढ़ रहे थे 5-6 मैगजीन पढ़ लिए, पत्रिका पढ़ ली, उसमें प्रथम भारतीय थे जिनका नाम मिला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रथम भारतीय मतलब कौन थे जिन्होंने आपको समाचार पत्र निकाला, तो यहाँ से तो लुसेंट से देखिए तो कहिएगा राजा राम मोहन राय, लेकिन ना दोस्त, ये सही नहीं है। प्रथम भारतीय जिन्होंने अपना समाचार पत्र प्रकाशित किया वो किस भाषा में था, अंग्रेजी में। कौन थे, उनका नाम याद रखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य। उनका भी किताब का जो मैगजीन था बंगले गजट नाम था। तो इसे तो आप लोग को लग लगा के चले जाएगा, भारत का प्रथम भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तब बांग्ला गजट, जो अंग्रेज के द्वारा भी था, लेकिन संस्थापक बदल जाते हैं। कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ये बात को याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, आज का वीडियो स्पेशली, पिछला वीडियो मेरा छोड़िए, थोड़ा सा हम भी नर्वस थे, थोड़ा सा मेरा वीडियो का क्वालिटी साउंड का नहीं आ पा रहा था ठीक, तो हम कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 0 था, लेकिन फिर भी खींचे जा रहे थे। लेकिन अब आप लोग को मिलेगा नॉलेज जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, इतना कम टाइम में कहीं नहीं मिलेगा। इतना मतलब अच्छा से जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम बता रहे हैं, नहीं तो लोग तो आप इतिहास के विद्वान बैठा हुआ है, उन लोग के सामने हम कुछ नहीं है दोस्त। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि उन लोग से ज़्यादा मतलब एग्जाम के बारे में जानते हैं कि एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा उद्देश्य आप लोग को पीएचडी कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आप लोग एग्जाम दीजिए और वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें आपको जीएस की भूमिका इंपॉर्टेंस होती है, उसमें आप लोग का रिजल्ट हो, कटअप कितना हो जाए, 90-100 में चला जाए, 95 चला जाए। और दूसरे किसी का होगा, एक लड़का होगा तो वो आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपका होगा। ये मेरा उद्देश्य है। आप में तक ऐसा करके दिखा देंगे, क्योंकि हम खुद करते हैं। 100 सीट होता है वहाँ पे भी हम रिजल्ट लाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको लिखा गया था, प्रथम फारसी पत्रिका थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रथम नहीं जाना है, बस फारसी पत्रिका थी उसके जानते हैं। अब देखिए एक ही मैगजीन जो है उसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय किए थे, ऐसी बात नहीं है। राजा राम मोहन राय के द्वारा उसके पहले भी अनेकों समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा चुका है। इसमें आपको संवाद कुमुदी, संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवाद कुमुदी जो बंगाली भाषा में था, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। अब फारसी में मीरात उल अखबार बताइए दिया 1822 में, आपको संवाद कुमुदी 1821 में छापा गया था। ठीक, उसी तरह से आपको बर्मा निकल मैगजीन, इन्हीं के द्वारा छापा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और एक और मैगजीन छापे थे चंद्रद्रिका नाम रहता है गांव में। ठीक है, तो चंद्रिका जो मैगजीन छापे हैं इनकी कुछ खास विशेषता है। ये अपने सामाजिक और धार्मिक विचार जो था
उस समय सोसाइटी में चलता था उसके विरोध में छापते थे। जैसे सती प्रथा प्रचलित था तो सती प्रथा का आलोचना किया करते थे इसमें, मतलब अंधविश्वास के विरोधी थे। ठीक, तो चंद्रिका हो गया। उसी तरह से आपको द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय मिल के आपको एक और मैगजीन छापे थे, बंगदत्त। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजा राम मोहन राय कौन कौन मैगजीन छापे हैं इसमें अगर बंगदत्त का नाम आए तो लिख लीजिएगा। देखिए आदमी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन बनेगा ही दोस्त, बनेगा ही, तो जरूर मैगजीन जितने हम बताएं उसको देखिए। सवाद कुमैदी आपको बंगाली में 1821 में। ठीक, मिरात उल अखबार ये कब, तो 1822 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आपको बर्मा निकल मैगजीन, उसके बाद चंद्रिका, उसके बाद बंगदत्त। चंद्रिका आपको उस समय प्रचलित सामाजिक और धार्मिक विचारों के विरोध में इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, हाँ, राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रेस के उदारक थे, ऐसी बात बोला जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, ऐसी बात बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एक ईश्वरवाद का समर्थन करते थे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आता था हम आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है आपको जाम ए जहानुमा, एक अंग्रेजी फॉर्म, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, 8 नंबर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बंगदूत, अभी बताएं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अभी इसके बारे में बताएं थोड़ा देर पहले। बॉम्बे समाचार, गुजराती में प्रथम समाचार पत्र, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे टाइम्स 1821 में टाइम्स ऑफ इंडिया बना। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक है, कुछ जानना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हमको है नहीं क्योंकि कुछ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, रफ्त गुप्तार का समाचार पत्र का प्रकाशन आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1821 में। मुंबई में एक गुजराती पाठक थे। ठीक है, तो रफ्त गुप्तार कौन है, तो दादा भाई नौरोजी 1881 में मुंबई में। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। 1851 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हिंदू पेट्रियार्क कौन, हिंदू पेट्रियार्क, याद रखिएगा, बढ़िया किताब है, जिसको आपको नाम गिरीश चंद्र घोष है, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी के हाथ में चला गया है, लेकिन आपको पूछेगा तो हरिश्चंद्र मुखर्जी वाला ही पूछेगा। तो याद रखिएगा, हिंदू पेट्रियार्क के मालिक संस्थापक कौन बने, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, कलकत्ता में। बस इतना ही आप लोग को जानना है। हाँ, हिंदू पेट्रियार्क जो था इसका भाषा कौन सा था, तो अंग्रेजी भाषा थी। कौन सा भाषा था दोस्त, अंग्रेजी भाषा थी। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, जहाँ पे भाषा की आवश्यकता है उसको हम बता देते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्त इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है आपको द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा छपा गया था, याद रखिएगा। इंडियन मिरर जो है आपको द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा छपा गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बंगाली। अब देखिए दोस्तों, बंगाली हरिचंद्र घोष भी है और बंगाली के संपादक जो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी है। कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी है। ठीक, तो आपको क्या याद करना है, तो आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नाम याद रखिएगा, उन्हीं के नाम से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्या नाम रखना है बंगाली का, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो बंगाली कौन सा नाम याद रखना है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी याद रखिएगा। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष आपके एग्जाम के काम की चीज़ नहीं है, नहीं याद रखिएगा। ठीक, इसी बीच हम देखते हैं कि 1826-27 के आसपास में आपको भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हो चुका था। क्या प्रकाशित हो चुका था, 1826 में भारत का हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, जिसके संस्थापक कौन थे दोस्त, तो जुगुल किशोर थे। नोट याद कर लीजिए, आपको इसमें नहीं दिया है, जुगुल किशोर नाम याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। कहाँ से, कानपुर से। अब इतना तो बता दिए, लेकिन किताबों का पत्रिका का नाम ही नहीं बताया, तो वो नाम है उदंत मार्तंड। कौन नाम है दोस्त, उदंत मार्तंड। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इंडियन सोम प्रकाश। आपको क्या क्या बता दिए हम, बंगाली बताए। सोम प्रकाश आपको सोम प्रकाश का प्रकाशन जो है आपको द्वारकानाथ विद्याभूषण थे, लेकिन आपको मेन जो थे, आपको जो भारत में क्या कहते हैं, आपको विधवा पुनर्विवाह कराने का प्रयास किए, विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके नाम से याद रखिएगा, सोमनाथ प्रकाश, जो बाद में इसी को टारगेट करके देसी भाषा अधिनियम लाया गया था, जिसको बंद होना पड़ा। ठीक है दोस्त, लेकिन एक ऐसी पत्रिका भी थी जो देसी भाषा अधिनियम आया
तो आपको देसी भाषा पर प्रतिबंध लगाता था, तो बंगाली से सीधे अंग्रेजी में ट्रांसफर हो गया। उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, जिसको मोतीलाल के द्वारा आपको स्थापना किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से आपको नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक मोतीलाल घोष, जो रातों रात आपको क्या हुआ, बंगाली से अंग्रेजी बन गया, देसी भाषा एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद। ठीक दोस्त, तो इससे नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है उसका प्रकाशन आपको द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बंगाल के बारे में हम बता दिए। क्यों याद रखना, सूर्यनाथ बनर्जी के नाम याद रखना है, इनके नाम छोड़ देना है। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर, इसको भी छोड़ दीजिए, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। इसी तरह से आपको मद्रास मेल, इसका भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, मद्रास मेल आपको, मद्रास भारत में प्रथम साध्य समाचार पत्र, कोई गलत नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष यहाँ पे दिया है, जिसको बाद में शिशिर कुमार घोष जोड़े हैं, लेकिन पहले जो थे वो आपको कौन थे, तो मोतीलाल घोष थे, मोतीलाल घोष। बाद में आपको इससे शिशिर कुमार घोष जुड़े, तो आपको संस्थापक अगर मोतीलाल घोष थे और शिशिर कुमार घोष थे, तो आप मोतीलाल घोष मारिएगा, शिशिर कुमार घोष छोड़ दीजिएगा। लुसेंट में थोड़ा यहाँ पे इधर हमको लग रहा है, तो आपको जो नाम बता रहे हैं उसी को याद कर लीजिए। हम पे विश्वास नहीं है ना, तो नेटवर्क से खोज कर देख लीजिए, और उससे भी ज़्यादा नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक को उठा कर देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसीलिए आप लोग गिनते हैं 70, लुसेंट से मिला के हो जाता है 65। कारण ये है कि कुछ एरर दिया है इसमें। तो हम यही कहेंगे कि बुक सुझाए हैं बुक लिस्ट में, उसको जाके जरूर देखिए और उसको फॉलो कीजिए, आप लोगों को फायदा होगा। हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, नहीं तो कोई बताएगा ये सब नहीं, कहेगा आइए हमसे हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए, हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हमारा वैसा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, कलकत्ता, एक बंगाल मासिक। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, भारत प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे, इसका भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेट्समैन बोल दिए, हिंदू। अब देखिए हिंदू, ये आपको कोई भी आजकल सिविल वगैरह परीक्षा का तैयारी करता है तो हिंदू तो जरूर याद रहेगा उनको नाम। ठीक है, क्योंकि हिंदू से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, अधिक अच्छा बुक भी है, तो थोड़ा सा आप लोग रफली भी याद कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बोले इंटरव्यू में कि हम हिंदू मैगजीन भी पढ़ा करते थे, एग्जामिनर हो ऐतिहासिक बैकग्राउंड से, तो आपसे क्या किया, बोलिए हिंदू का संस्थापक कौन है, तो याद रखना जरूरी है। ऐसे भी जनरल एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो GS अय्यर एंड बीरा राघाचारी, बीरा राघाचारी के नाम याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। मद्रास से आज भी प्रकाशित होते हैं, मद्रास से उस समय भी प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है ट्रिब्यून, दयाल सिंह मजीठिया, कोई आवश्यकता नहीं है। केसरी और मराठा, केसरी और मराठा जो है आपको, इसके संस्थापक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी जो था वो मराठा भाषा में, और मराठा जो था दैनिक भाषा में प्रकाशित, भले अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, और केसरी थी दैनिक में और मराठा साप्ताहिक में था, याद रखिएगा। तो केसरी कौन सा भाषा, मराठा, किस प्रकार का पत्रिका है, तो दैनिक। मराठा कौन सा भाषा, अंग्रेजी, किस प्रकार का पत्रिका है, तो साप्ताहिक। यह बात याद रखिएगा। हाँ, बाल गंगाधर तिलक से पहले इन सब दोनों जो समाचार पत्र है उसके प्रकाशक अलग है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या पूछता है कि यही नाम पूछेगा। ठीक है, कि आपको मराठा और केसरी के स्थापना कौन किए हैं, तो हम लोग को क्या करना है, हमको गरज है एग्जाम पास करने से, तो हम लोग क्या नाम याद रखेंगे, आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं स्वदेशी मित्रम, GM अय्यर, इसका मद्रास से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका नाम याद नहीं रखना है। तो जो इस वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ हम आप लोग को बताने जा रहे हैं जो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट इससे संबंधित है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, बता रहे हैं उसको अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए। यहाँ पे हम गलती नहीं बताएं, कोई भी बात आप लोग गलती लग रहा है तो आप नेट से आपको उसको सर्च कर सकते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1778 में। कौन आए थे, तो 1700 नहीं 1878। कौन लाए थे, तो रिटर्न लाए थे। कौन आए थे, रिटर्न आए थे। ये क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो देसी भाषा अधिनियम है, जिस पर देसी भाषाओं पर के मैगजीन पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। यह जो एक्ट था वो किस मैगजीन को टारगेट करके लाया गया था, तो सोम प्रकाश को।
याद रखिए। कौन? सोम प्रकाश को। बंद हो गया। लेकिन एक ऐसा मैगजीन भी था जो रातों रात ही बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया, जो था अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा, जो था अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा। ठीक, तो पीछे कुछ फैक्ट बताए हैं, जैसे भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो वो था बांग्ला गजट ही नाम था उसका। बांग्ला गजट अंग्रेजी में भी था, जिसको जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हिंदी वाला जो है उसका प्रकाशन आपको, हिंदी वाला नहीं मतलब भारतीय द्वारा प्रकाशित जो किया गया था उसका नाम भी बांग्ला गजट था, जिसका संस्थापक गंगाधर भट्टाचार्य थे। ठीक है दोस्त, उसी तरह से आपको हिंदी में जो प्रकाशित हुआ प्रथम समाचार पत्र उसका नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड। याद रखिएगा, क्या नाम था? उदंत मार्तंड, जो कानपुर से प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर प्रसाद ने इसको प्रकाशित किया था। ये बात आप लोगों को बता दिए। एक और क्वेश्चन देखिए, सोम प्रकाश जो है, सोम प्रकाश जो है उसका प्रकाशन आपको कौन किए थे? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर किए थे। अब बाद में इसका प्रकाशक बन गए आपको क्रिस्टोफर दास। अब ये क्रिस्टोफर दास जो हैं, इन्हीं को भारतीय पत्रिका का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय पत्रिका का उद्धारक जो, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को दूर करते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का उद्धारक कहे जाने वाले गवर्नर कौन थे, मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको मेटकॉफ थे। ये बात याद रखिएगा। अब भारतीय समाचार पत्र का राजकुमार आपको क्रिस्टोफर पाल। ठीक है। अब भारतीय समाचार पत्र जो था उसका मतलब आपको राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता था? राजा राम मोहन राय को। ये तीनों कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। ठीक है, इंग्लिश का प्रथम कौन था, हिंदी का कौन था, बता दिया आपको। इतना ही आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट कुछ मैगजीन हम देखते हैं, आपके काम का चीज होगा, जिसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो है आपको बिहार हेराल्ड, जो बिहार का आपको प्रथम समाचार पत्र था बिहार हेराल्ड। याद रखिए, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, उसी तरह से आपको नेक्स्ट आते हैं, बंगाली का संस्थापक लुसेंट बल्लभ दिया है, उसको नहीं याद रखना है हमको, सूर्यनाथ बनर्जी वाला याद रखना है अंग्रेजी में। ठीक है, उसी तरह से केसरी और मराठा आपको बता दिए हैं। ठीक, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। गद्दर, गद्दर नामक जो संगठन है एक मैगजीन के नाम पर था, जिसका संस्थापक आपको लाला लाजपत हरदयाल थे। ये जो मैगजीन निकालते थे कौन कौन भाषा में निकालते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उर्दू, गुरुमुखी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी। कौन कौन भाषा? तो उर्दू, गुरुमुखी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी। याद रखिएगा, मेन रूप से आप उर्दू, गुरुमुखी मतलब पंजाबी, अंग्रेजी, गुजराती याद रखिए। ठीक है, इन सब भाषाओं में निकाला जाता था। ठीक, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्या पूछा जाता है दोस्त? तो आपको हम बताते हैं। इसी तरह से दोस्त एक हरिजन नामक समाचार पत्र जो था वो किस महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता था? अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में। इतना आप लोग याद रखिएगा। हरिजन जो है आपको समाचार पत्र 1933 में याद रखिए लिखा गया। और आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी उसको पीछे किताब चर्चा हम किए हैं, उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का क्वालिटी आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके, कैसा है, सुधार हुआ है कि नहीं, आप लोग को नॉलेज मिला है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जो था पत्र पत्रिका से उसको हम आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा होगा भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ठीक, ये थोड़ा इतिहास का निचोड़ दे दिया है, तो आप लोग रफली क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार। अब प्रमुख युद्ध हुए हैं वो सब हुआ, उसका राजवंश स्थापना हो गया, ये सब दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब कोशिश करेंगे करने के लिए। आप लोगों को अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।